प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जल्दी से क्लास में आ जाओ। कैलेंडर कल समाप्त कर चुके थे हम, और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लॉक, घड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास में कोई ऐसा थोड़ा ही होगा जिसने कभी घड़ी को नहीं देखा। एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने घड़ी को कभी यूज नहीं किया होगा। एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको समय देखना नहीं आता होगा। एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। और एक भी ऐसा नहीं होगा जिसे ये पता नहीं होगा कि 1 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है, 1 सेकंड की होती है। पर ऐसे बहुत होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि मिनट की सुई की चाल कितनी होती है, घंटे की सुई की चाल कितनी होती है, सेकंड की सुई की चाल कितनी होती है, 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है। ये कैलकुलेशन करना, ये बड़ी बात होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा। बहुत बेसिक से और बहुत जीरो लेवल से क्लॉक को हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में, ठीक है? जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से क्लॉक की बात करता हूं, घड़ी की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक होती है मिनट की सुई। क्या बोलेंगे? एक सुई होती है जिसे हम लोग मिनट की सुई के नाम से जानते हैं। मिनट की सुई, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिनट हैंड के नाम से भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? मिनट हैंड के नाम से भी बोलते हैं। एक दूसरी सुई होती है जिसे हम लोग घंटे की सुई के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में आवर हैंड बोला जाता है। जिसे अंग्रेजी में आवर हैंड बोला जाता है। और मेरे प्यारे वीरों, एक सबसे अलग और सबसे तेज चलने वाली सुई होगी जिसे हम सेकंड की सुई से जानते हैं। सेकंड की सुई को अंग्रेजी में सेकंड हैंड कहा जाता है। ना चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड, आगे की अपने आप पूरा कर लेना। चलो, तो मिनट की सुई हो गई, घंटे की सुई हो गई, सेकंड की सुई हो गई जिसे हम लोग सेकंड हैंड बोल रहे हैं। ना चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड। चलो खैर, जो भी है, अब क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। तो यहां पर ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। प्रश्न को समझने की कोशिश करना। जो मिनट की सुई की चाल होती है वो हमेशा ध्यान रखना 1/2 या 6 या 360, इन तीनों के ऑप्शन दे रहा हूं। एक की चाल होती है 1/, मतलब एक की चाल होती है पूरा 1/2, एक की होती है 6, एक की होती है 360। कौन से की होगी वो सब कुछ मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मिनट की सुई की जो चाल होती है वो 6 डिग्री होती है प्रत्येक मिनट में। 6 डिग्री होती है प्रत्येक मिनट में। जो घंटे की सुई की चाल होती है वो 1/2 डिग्री होती है प्रत्येक मिनट में। 1/2 डिग्री प्रति मिनट। और सेकंड की सुई की चाल 360 डिग्री प्रति मिनट होती है। 360 डिग्री प्रति मिनट होती है। ये ध्यान आपको रखना होगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई चलती है थोड़ा सा तेज, किसकी अपेक्षा? घंटे की सुई की अपेक्षा। घंटे की सुई थोड़ा मंदा मंदा चलती है, मिनट की सुई थोड़ा थोड़ा तेज तेज चलती है। तो भैया जो तेज तेज चलती है वो 6 डिग्री, और घंटे की सुई टिक 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 जैसे पावन में मेहंदी लग रही हो, बड़ी आराम आराम से। तो क्या बोलेंगे? वो कम दूरी तय कर पाती है उतने ही समय में, केवल आधा डिग्री ही तय कर पाती है 1 मिनट के अंदर।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैल्यू आई कहां से आई ये वैल्यू, 6 डिग्री, आधा डिग्री, 360 डिग्री, कहां से आई, भूल गए। रटंत तो कभी नहीं रखनी चाहिए, कोई चीज भूल गए तो कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू कहां से आई थी। सुनो ध्यान से। तो मिनट की सुई है, जैसे कि मैंने यहां पर मानकर चलो 1 मिनट की सुई बना दी। मैंने कहा यहां पर ये 12 नंबर है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। यहां बीच में हम सभी जानते हैं कि यहां भी नंबर होते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। मानकर चलो एक प्रैक्टिकल करता हूं कि 12 नंबर पर इस समय एक सुई स्थित है। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भाई 12 नंबर पर एक सुई स्थित है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सुई यहां 12 से चलना शुरू करती है और चलते चलते टिक 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 टिक, दोबारा से 12 पर आ गई। 12 से चलना शुरू किया, 12 पर दोबारा से चलकर आ गई। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि इसने कितना समय लगा दिया होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा, इसमें कोई समय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये टोटल जो चली होगी, इसे चलने में इसने टोटल 1 घंटा लगाया होगा। मतलब इसने जो टोटल समय काउंट कराया होगा वो 1 आवर का काउंट कराया होगा, 1 आवर का कराया होगा। और 1 आवर की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? 1 आवर की वैल्यू 360 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? भाई मुझे ये बताओ, अगर अभी घड़ी में 1 बज रहा है तो 1 बजे मिनट की सुई कहां है? 12 पे ही तो है। अगली बार वो 12 पे घूम के कितने बजे आएगी? 2 बजे, फिर 3 बजे, 4 बजे। कहने का मतलब ये हुआ कि हर बार 1 घंटे बाद मिनट की सुई यथावत उसी स्थान पर आती रहेगी और 1 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाती रहेगी। 360 डिग्री कहां से आ गया भैया? टोटल जो वैल्यू है, कोई भी सर्कल, इस पृथ्वी का कोई भी सर्कल 360 डिग्री ही होता है। ये हर बच्चा क्लास में जानता होगा। कहने का मतलब 1 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री है। मैं तुमसे कहूं कि 1 घंटा नहीं बच्चे, 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री है। मुझे ये बताओ, अगर मैं 1 घंटा की वैल्यू 360 बोलूं, या क्या हो रहा है ये? मैंने आप लोगों से बोला मैं 1 घंटा की वैल्यू 360 बोलूं, या मैं आप लोगों से कहूं कि 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री है, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? 1 घंटा में 60 मिनट ही तो होती हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री है। जब 60 मिनट की वैल्यू 360 है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? हम जानते हैं जब कोई चीज 1 की रेस्पेक्ट में लानी है तो 60 मिनट 360, तो 1 मिनट क्या होगा? 360 बटे 60। 1 मिनट की इक्वेशन बनाने के लिए बराबर से राइट वाला ऊपर और लेफ्ट वाला उसके बटे में आता है, मतलब डिवाइड होता है। तो ये 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 360 बटे 60। सही है, 360 बटे 60। तो इसका मतलब हुआ कि यहां 0 से 0 खत्म हो गया और 6 से जब आप 36 को काटेंगे तो ये 6 बार खत्म होगा। तो कहने का मतलब ये 6 वैल्यू कहां से आई? थम्स अप करते हुए चलना अगर समझ में आ चुका है तो। अगर समझ में आ चुका है कि भैया हम समझ गए कि ये वैल्यू कहां से आई, क्यों आई, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है, बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना, बड़ा अच्छा लगता है। चलो खैर जो भी है, मैं ये गाना किसी ऐसे नहीं है कि किसी तुम सोचो कि भैया ऐसे किससे बात करना अच्छा लग गया भैया को। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारे एसएससी जीडी की क्लास में आना, तुम्हारे बैच को पढ़ाना, तुम्हारी कमेंट देखना, तुमको सिखाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। वास्तव में मेरे प्यारे दोस्तों, ये फौज की वर्दी
यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए सच में दिल में, मैं ये कह रहा हूं, दिल में वास्तव में भाई साहब, दिल में खून नहीं जुनून होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है मन में भी आना कि हाँ हम एसएससी की तैयारी करेंगे, सीआईएसएफ, एसएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है गुड्डा, सैल्यूट है आप सभी की सोच को। लव यू ऑल आप सभी के लिए। अब सुनो कि घंटे की सुई की चाल कैसे चल रही है। तेरी चाल मटकनी ओ, तेरी चाल मटकनी दिखे सैरम डोल, अरे कछ ना कहूं मैं तेरी गोरी हूं। अब ध्यान से समझिए इस बात को, ये क्या मामला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेरी चाल मटकनी दीख है सहरम डोल। मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो घंटे की सुई है इसकी चाल वास्तव में ही मटकनी मटकनी सी है, ऐसे चलती है बड़ी आराम आराम से। आप ऐसे समझो कि जिस एक चक्कर को पूरा करने के लिए मिनट की सुई मात्र 1 घंटा का प्रयोग करती है, मिनट की सुई मात्र 1 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेती है। घंटे की सुई, एक घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 घंटे में इस चक्कर को पूरा नहीं कर पाती है। कमेंट में एक बार बताइयो कि घंटे की सुई कितनी देर लगावे, बोलो तो सही जल्दी से। मैंने सीधा सा बोला घंटे की सुई पूरे के पूरे 12 घंटा लगावे, 12 घंटा लगावे 360 डिग्री चलने के लैया। बात समझ में आ रही है? 12 घंटा कहां से आए हो यार? एक चीज सोचो, मान के चलो अभी घड़ी में जैसे 1 बज रहा है, तो 1 बजे घंटे की सुई कहां 1 पे ही है भाई। 1 कैसे बजेगा जब घंटे की सुई 1 पे और मिनट की सुई 12 पे। अब मुझे एक बात बताओ, घंटे की सुई 1 पे है तो अब अगली बार 1 पे कब आवेगी? रात के 1 बजे आवेगी। बोलो हाँ या ना भाई। अभी घंटे की सुई 1 पर है तो अगली बार 1 पर आएगी कब? जब 12 घंटे खर्च कर देगी। इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो 12 घंटे में 360 चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी मेरे प्यारे गुड्डा? 360 बटे 12। 360 बटे 12। 360 में 12 से भाग दोगे तो 12 तिया 36, ना जाने की 0। कहने का मतलब हुआ कि 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि 1 घंटा की वैल्यू 30 डिग्री है। मैं कहूं 1 घंटा की वैल्यू 30 डिग्री है, या आप कहो कि भैया जी 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में कोई अंतर है? 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री या 1 घंटे की एक ही बात है। जब 60 मिनट की 30 डिग्री है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 1 मिनट की वैल्यू 30 बटे 60 डिग्री होगी कि नहीं? 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ जल्दी से कि क्या हमको बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? गुड्डा बात कर लेते हैं सेकंड की सुई की, तो ये 360 है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी वैल्यू नॉर्मल है। यहां पर ये 12 है, यहां पर ये 6 है, यहां पर ये 3 है, ये 9 है। मानकर चलो कि हम कहें सेकंड की सुई, सेकंड की सुई यहां पर है, सही है। सेकंड की सुई को देखकर मन में क्या ख्याल आता है? देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था, जब दिल ने तुझको रोक न चाहा, दूर तू जा चुका था। भैया दूर तो जाएंगे ही जाएंगे। देखो ध्यान से सवाल क्या कह रहा है। तो यहां पर हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट 1 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री बन चुकी है। 1 मिनट की वैल्यू डायरेक्ट 360 डिग्री। अभी आमे यो मत कहियो ये कैसे आई यार, सेकंड की सुई अपना बिंदास है, रुकती थोड़ी है, 1 मिनट में ही 1 चक्कर लगा देती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।
तीनों सुई समझ में आ गई। आपसे कभी पूछ सकता है कि किसी भी सुई के बारे में किसकी चाल प्रति मिनट कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं। सही है ना, ध्यान से सुनो। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे प्यारे गुड्डा जी। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली टाइप हमारी बनेगी एंगल बेस्ड क्वेश्चन, कोण पर आधारित प्रश्न। कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहली टाइप हमारी बनी है कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त लिख लेंगे इस हेडिंग को। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। आप मुझे बताएंगे कि 3 बजकर, क्या बोला मैंने, 3 बजकर 30 मिनट, 30 मिनट पर, 3 बजकर 30 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच, 3 बजकर 30 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं होना चाहिए कि भैया इंग्लिश में लिख दो, बात एक ही है। मैंने बस एक चीज बोली है कि 3 बजकर 30 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सही है जी, एंगल बताना है। कौन से टाइम? 3:30, 3 बजकर 30 मिनट पे। जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, 3:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सबसे पहली बात, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि दोनों सुइयां, इसने कहा 3 बजकर 30 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल उठता है, सुइयां तो 3 है, आप कौन सी 2 सुइयों की बात कर रहे हैं? सुई तो 3 होती हैं, आप जो 2 सुइयों की बात कर रहे हैं वो कौन सी 2 सुइयां हैं? तो मिनट की सुई और घंटे की सुई। इन दोनों सुइयों की जब बात होगी तो मिनट और घंटे की बात होगी, सेकंड की बात नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को करने का एक तो देसी जुगाड़ यह है कि आप सीधा घड़ी बना दें। यहां पर 12 नंबर है, यहां पर 6 नंबर है, यहां पर 3 है, यहां 9 है, यहां 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। मेरे प्यारे दोस्तों, सीधी सी बात है, 3 बजकर 30 मिनट घड़ी में कैसे हो मैं ये सबको पता है। तो ये जो मिनट वाली सुई होती है ये तो होती है सीधे 6 पर, और जो घंटे वाली सुई होती है वो 3 और 4 के बीच में होगी, और ये घड़ी में बज जाएंगे 3:30। अब कह रहा है कितने डिग्री का कोण है। तो पहली बात तो तुम सवाल ववाल ने देख के परेशान मत हुआ करो, सही है ना? सवाल वगैरह देख के परेशान मत हुआ करो, ठीक है गुड्डा? हमेशा ध्यान रखा करो, हमेशा ध्यान रखा करो, सवाल देख के परेशान मत हुआ करो, हमेशा ध्यान रखा करो मेरे प्यारे वीरों कि कोण वोण कुछ नहीं होता, डिग्री विग्री कुछ नहीं होता। एक्चुअल में एग्जामिनर यूं पूछना चाह रहा है कि इन दोनों सुइयन की जो चोंच है उनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों सुइयों के चोंच की बीच की दूरी कितनी है, बस खत्म कॉन्सेप्ट। ये सुई यहां, ये यहां, ये डिस्टेंस कितनी है, यूं ही तो पूछना चाह रहा है, ये यूं ही तो पूछना चाह रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब प्रश्न में अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि टोटल सर्कल कितने डिग्री का है, तो आपने कहा 360 डिग्री का है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आपको 12 और 1 के बीच की दूरी दिख रही है, ध्यान से सुनना बेटा, 12 और 1 के बीच में कोई दूरी दिख रही है, 1 और 2 के बीच में कोई दूरी दिख रही है, 2 और 3 के बीच में कोई दूरी दिख रही है, तुम्हें हर एक नंबरन के बीच में दूरी दिख रही होगी। बस यूं बता दो
क्या ये दूरी प्रत्येक नंबर के बीच में बराबर बराबर होए करे या कम ज्यादा होए करे? कमेंट करके बताओ। ये दूरी हमेशा बराबर बराबर होती है। तो मुझे यूं बताओ कि टोटल 360 है, अगर मैं 360 में भाग दे दूं कितने से? इन टोटल दूरियों से। जितनी भी ये टोटल दूरियां हैं, अगर मैं उस वैल्यू से 360 में भाग दे दूं तो क्या मेरी एक दूरी की वैल्यू निकल के आ जाएगी? मेरी एक दूरी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे? 12 12 तक पहुंच गया मैं। 13 मत कर दियो कभी डिंग 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 ना है जाए। ध्यान से सुनो दोबारा। मैंने क्या बोला? टोटल 360। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस 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 12 है। ये 12 है दुनिया रे, गिन के देख लेना। ये टोटल 12 डिस्टेंस है। 360 ओवरऑल है। इसका मतलब क्या है कि 360 रुपए 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 360 में बराबर से भाग दे दिया तो ये 30 डिग्री वैल्यू निकल कर आ गई। तो कहने का मतलब एक खाने की वैल्यू कितने डिग्री है? एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री है। क्या बोलेंगे गुड्डा? तो यहां पर 5 और 6 के बीच की जो वैल्यू है, इसकी दूरी कितनी हो गई? 30 डिग्री ही तो हो गई। 30 डिग्री ही तो हो गई। मुझे बताओ 4 और 5 के बीच की दूरी कितनी है? ये भी 30 हो गई कि नहीं? तो 30 ये भी हो गई। मुझे बताओ 3 और 4 के बीच की कितनी है? 3 और 4 के बीच की दूरी भी 30 होगी। लेकिन 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 मुझे 15 ही काउंट करनी पड़ेगी। 30 काउंट मत कर देना, मुझे 15 ही काउंट करनी है। ये 15 कहां से आ गया? ये एक्चुअल में जो सुई है ये 3 पर नहीं है, ये 3 और 4 के बीच में है। और बीच में है तो मतलब आधे में है। तो 30 का आधा 15 हो गया। तो ये 30 और 30 60 और 15 75 वैल्यू बन जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब यह हुआ कि ये वैल्यू 75 बन गई। तो ये आंसर भी 75 ही आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी 75 डिग्री या एक मतलब जब कभी भी 180 डिग्री से छोटी वैल्यू आएगी तो आप क्या बोलेंगे गुड्डा? कि ये छोटा कोण निकल कर आया है। क्या बोलेंगे? ये छोटा कोण अर्थात स्मॉलर एंगल निकल कर आया है जब कभी भी वैल्यू 180 डिग्री से कम होगी। एक बार में एक समय पर दो कोण बनते हैं। जैसे एक तो ये कोण बना है जिसे हमने छोटा कोण बोला है। इसे अब तुमने बचपन में रेखागणित में पढ़ा होगा। छोटा कोण, लघु कोण भी इसे हम बोलते हैं, आंतरिक कोण भी इसे बोल देते हैं। तो मुझे ये बताओ स्मॉलर एंगल, तो एक ये वाला कोण भी तो इसी टाइम बनेगा जिसे मैं बाहरीय कोण अर्थात वृद्ध कोण अर्थात बड़ा कोण अर्थात इसे मैं एक्सटर्नल कोण जो बाहर वाला होता है उसे लेके आऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसे कैसे निकालूंगा? सीधी सी कहानी है, बड़ा कोण निकालने के लिए आपकी पहली वैल्यू चाहे बड़ा कोण आई है चाहे छोटा कोण आई है, जो भी है उसे 360 में से घटाओगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब आपका 75 डिग्री छोटा कोण है। अगर आप 360 में से 75 घटाओगे तो आपका बड़ा कोण भी निकल कर आ जाएगा। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 10 में से 5 गए तो 5, 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए तो 8, और यहां पर ये सीधा 2 ही रहेगा। तो ये 285 डिग्री बनेगा। 5 5 10 की 0 हाथ से लेख, 8 7 15 1 16 का 86 लेख 2 1 3। ठीक है जी। छोटा कोण अगर एग्जामिनर पूछे तो 75 डिग्री जिंदाबाद, बड़ा कोण पूछे तो 285 डिग्री जिंदाबाद। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब सवाल उठता है कि क्या मैं क्वेश्चन को ऐसे करूंगा? क्या मैं हर क्वेश्चन की घड़ी बनाऊंगा? यहां पर तो 3:30 थे तो मैंने घड़ी बना ली।
3:31 होते तो मैं एग्जैक्ट घड़ी कैसे बना पाता? हाउ दिस पॉसिबल? 3:31 होते तो मैं क्वेश्चन में फंस जाता, मैं फिर कैसे घड़ी बना पाता? इसलिए ध्यान से सुनो कि हमको डायरेक्ट भी वैल्यू आनी चाहिए। कैसे? हमेशा ध्यान रखना, इसका एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, एक बेस्ट मेथड बता रहा हूं, एक बेहतरीन मेथड। मेरे प्यारे वीरों, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके समक्ष आएगा एंगल वाला, तो आप बस ध्यान रखना 60H डिफरेंस 11m/2, ये मानो कि मैंने आपको रामबाण दिया है। ये वो रामबाण है जिसके बाद इस पृथ्वी का कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये वो रामबाण है जिससे आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे 60H डिफरेंस 11m/2, तो कैसे करेंगे इसे? 60H का मतलब क्या है? H का मतलब है आवर और M का मतलब है मिनट। H का मतलब आवर, M का मतलब मिनट। तो 60 में 60H का मतलब होगा 60 गुणा H। गुणा कहां से आई गई भाई? 60 और H के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही तो होगी बाबूजी। 60H के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही तो होगी भैया जी। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? 60 गुणा ये 60H का मतलब 60 गुणा 3 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस मतलब अंतर का चिन्ह होता है ये, तो ये हो जाएगा 11 गुणा M का मतलब क्या? 30, तो ये 30 की गुणा हो जाएगी और भाग हो जाएगा 2 से, भाग 2 से, तो ये आ जाएगा 60 तिया 180 और ये आ जाएगा डिफरेंस 11 30 330 और बटे में कितना? बटे में 2। 180 और 330 का अंतर कितना है? तुम्हारे पास 180 रुपए, तुम्हारे दोस्त के पास 330 है, तो कितने का अंतर है मेरे प्यारे गुड्डा? 150 का अंतर है। और 150 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा? 75 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कहा 75 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बोलो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि यहां तक सब ओके है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैं तुम्हें रामबाण के अलावा एक ब्रह्मास्त्र भी दे सकता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और इस बार मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, उसके बाद आप बिना कहे तालियां बजाओगे, बिना कहे आप लोग हार्ट भेजोगे कि भैया गजब, आपने दिल खुश कर दिया। मेरे प्यारे गुड्डा, ये सवाल है 3:30। ट्रिक देखना ध्यान से। मुझे ये बताओ, अगर मैं इस सवाल का रेशियो बनाऊं, इसकी काट पीट करूं और रेशियो बनाऊं, तो क्या ये 3 एकम 3, 3 दहाम 30, 1:10 बन जाएगा? ये 1:10 बन जाएगा। और आज के बाद ध्यान रखना कि 1:10 जब कभी भी कोई सवाल बन जाए 1:10, तो जितने भी घंटे हैं, जितने भी घंटे हैं, डायरेक्ट 25 की गुणा कर देना और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि 3:30 थी, 3:30 हमारा सवाल था। मुझे बताओ कि 3 घंटा कितने? 3 में 25 की गुणा कर दो, 25 तिया 75, ये हो गया सवाल का आंसर। मैंने कहा 3:30 थी और 3:30 पर 25 तिया 75, ये हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बार ताली जरूर बजाता। बताओ कमेंट कैसी रही? ये कमेंट छोड़ो, ये बताओ ये ट्रिक कैसी लगी? जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे वीर, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त बेहतरीन तरीके से कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब सुनो ध्यान से। तो कहने का मतलब 25 30 75 डायरेक्ट
क्यों पड़े हो, इनके भी चक्कर में डायरेक्ट कर सकते हो सवाल को। मेरे साथ कमेंट करके आंसर बताना जल्दी से। मुझे बताओ अगर 1:10 होगी तो आंसर क्या आएगा। 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आंसर क्या बताओगे, जल्दी से बोलो रे। मैंने क्या बोला, 1 में 25 की गुणा तो 25 ही हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा भैया जी। मैंने कहा 2:20 है तो कितना आएगा, 2:20 है तो, अरे 2 में 25 की गुणा कर दो ना, डायरेक्ट कर दो। 25 में 2 की गुणा करोगे तो 50 हो जाएगा। मुझे बताओ 4:40 का आंसर कितना आएगा। अरे 4 में 25 की गुणा करो, 25 चौका 100 आ जाएगा, 25 चौका 100 आ जाएगा। मुझे बताओ 5:50 हो रही है तो आंसर कितना आएगा। ये 5 एकम 5, 5 दहम 50, 1:10 है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, 25 पंजे 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ मेरे सभी प्यारे साथी, अगर 7:28 है तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलो। अच्छा 7:28 छोड़ो, आप मुझे डायरेक्ट ही बता दो चलो कि अगर 3:12 है तो आंसर कितना आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार, 3:12 पर आंसर कितना बन सकता है। कमेंट कर दो जल्दी से। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सभी प्यारे साथी क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। सपने में देखा था जिसने आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माही रंग दे, माही रंग दे, माही रंग दे बसंत चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत माँ के वीर नहीं कम, बन के हम तूफान चले, एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे। रुकना मेरे साथियों का, मैं देखता हूं एक बार कितने प्यारे साथियों का आंसर आ चुका है। आंसर आ रहा है सभी प्यारे साथियों का 75 डिग्री, आंसर लगभग 75 डिग्री सभी का आंसर। क्या गाने की आवाज आ रही क्या, अरे बता ना सके माइक चल रहा है। अरे यार बालक यूं कह रहे होंगे कौन कौआ सा बोल रहा है। भाई बस ऐसे ही गा रहा था मैं तो, दिल पे मत लियो ज्यादा, कभी सोच रहे हो क्या भैया की आवाज तो ऐसी है। आवाज में कोई सिंगर थोड़ा ही हूँ भैया, ये मत सोचना इनकी आवाज तो अच्छी नहीं है। भैया मुझे भी पता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ठीक है, पर खुशियों की क्या है, खुशी तो कभी भी अपनी है, खुशी तो कभी भी ले लो उनको, खुशियों के बिना क्या है। तो यहां पर आंसर दे दिया आपने 75 डिग्री। इतनी भी क्या जल्दी थी लाडले, है गई ना मोए मोए। आंसर है को ना सबको गलत। क्यों गलत है, अब सुनो, कमेंट रोको। इसलिए गलत है क्योंकि मुझे यह बताओ कि 3:12 क्या 1:10 बन रहा है। 3:12 1:10 नहीं बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। एक्चुअल में यहां पर तो 3 दहम 30, 1 दहम 10, 2 दहम 20, 4 दहम 40, 5 दहम 50, 3 दहम 30 होना चाहिए था। क्यों कर दिया आपने, क्यों किया आपने ऐसे, बताओ गलत हुआ कि नहीं, गलत हुआ कि नहीं। ये 3:12 1:10 नहीं था, 1:10 नहीं था, इस बात का ध्यान रखना है, सही है जी। तो फिर क्या करें बताएंगे सवाल में, एक सवाल में 3 बार है का ही करा देता हूं।
3:12 अगर हो रही है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:12 हो रही है तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों की एक स्थिति होती है 60H, डिफरेंस 11M, और अपॉन कितना होता है? 2 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बोलेंगे? ये आएगा 60H का मतलब है 60 गुणा 3। क्या बोला जी? 60H का अर्थ है 60 गुणा 3, और डिफरेंस आएगा 11M का 11 गुणा 12, 11 गुणा 12, और बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 2। क्या मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता? क्या मैं कैलकुलेशन? ये तो चुटकियों का खेल है, ध्यान से सुनना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? क्वेश्चन में आएंगे और बताएंगे कि ये कह रहा है 60 तिया 180, और 11 बारी हम 132, और भाग कितने से जी? भाग 2 से। 180 रुपए हैं आपके पास, मेरे पास 132 रुपए हैं। हमारे पास जो रुपए हैं उनमें कितने का अंतर है? हिसाब लगाइए जरा हिसाब लगाइए। 10 में से 2 गए तो 8। यो मत सोचिए के कर करके देख रहे हैं 10 में 2 मोर रटो पड़ो 48 है उनको अंतर, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ा ही है ना हिसाब किताब। मैं ऐसा सोच लें बहुत सारे बालक ओ घटा के देख रहे हैं, डायरेक्ट ना कर सके। 132 से 8 जोड़ दो तो 140, और 40 और 40 80, और 40 और 8 48। ये तो रटी पड़ी है। अब कुछ कहेंगे ओ इनने तो रट राखी है, तो तुम रट लो, मैं का मना कर रहा हूं तुमसे। अरे भैया जब इतनी बार कराएं तो रट जावे। अब सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला? ये अंतर आएगा 10 में से 2 गए तो 8, और 7 में से 3 गए तो 4, 48, और भाग दे दो 2 से तो 48/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 48/2 करोगे तो 24 आएगा। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों पिछले सवाल में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब कभी भी 1:10 बनेगा तो आप लोग घंटे में सीधा सीधा गुणा कर देना। कितने का? 25 का। घंटे में 25 की गुणा कर देना, आप लोगों का आंसर डायरेक्ट आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपसे ये भी चीज कह के जा रहा हूं कि जब कभी 1:4 बने तो आप मिनट में, क्या बोला मैंने? जितनी भी मिनट है मिनट में 2 की गुणा कर देना। कहने का मतलब हुआ कि आप मिनट का 2 गुना कर देना। जैसे ही आप मिनट का 2 गुना करोगे, मिनट का 2 गुना करोगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखोगे कि आपका आंसर आ चुका है। आप देखोगे कि आपका आंसर आ चुका है। ध्यान से समझना, आपके घर आंगन में एक बेहतरीन सा आंसर किलकारी मारेगा। समझो आंसर की बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे गुड्डा आंसर आ चुका है, सही है ना? सौरभ कुमार लिख रहे हैं कि सर आपको हमसे कोई दुश्मनी है क्या? अरे बेटा तेने मतलब हद कर दी, जिंदगी में दुश्मनी ही रह गई है क्या? इतने सारे प्यार, इकरार, दीदार, इतने सब कुछ है जिंदगी में। भैया दुश्मनी को तो टैम ही ना है। इस पूरी पृथ्वी पे एक भी आदमी दुश्मन नहीं है मेरा, सही है? तो भैया तुम्हारा नाम नहीं ले रहा तो दुश्मन है। बेटा मैं एक काम ना करूं, मेला नजदीक आ रहा, आज पहली नवरात्रि तो है ही, 9 दिन बाद मेला है। मैं यहाँ तेरा छाती पे नाम गुंदवा लाऊं, यहाँ लिखवा लूंगा तेरा नाम। क्या नाम है इसको? सौरभ। यहाँ लिखवाऊंगा, एक साइड सौरभ एक साइड कुमार। सही देखो फिर तो ना रहेगी कोई नाराजगी। रहे मेरे शेर, नाम ना ले लिया तो गुस्सा है वो, कह जी नाराज है। इन बातों से पता चला है नाराजगी की। ऐसे नाराज बाराज ना हो करें भाई मेरे। यहां सुनो, तो मैंने आप लोगों से बोला मिनट का दुगना कर दो डायरेक्ट। तो जैसे कि सवाल में मैंने सवाल यहां पर दिया था कि प्रश्न 3:12 बोला गया है। 3:12, तो मुझे ये बताओ कि 3:12 क्या 1:4 बना रहा है? हाँ जी,
3 में डायरेक्ट 3 मिनट का डायरेक्ट मिनट कितनी है 12, तो 12 का दुगना कितना होता है 24। यही तो आंसर था। बोलो जल्दी से, यही तो आंसर था और कुछ तो नहीं था। सही है ना? तो ध्यान से सुनो, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे? जैसे अब मान के चलो 4:16 है, तो 16 का दुगना 32 हो गया, 16 का दुगना 32 हो गया, है ना? जैसे मान के चलो 5:20 है, 5:20। देखते रह करो कि एक अनुपात 4 है या ना है। अनुपात एग्जामिनर ना देवे को लिख के कि बच्चों ध्यान दो इसमें एक अनुपात 4 लगा हुआ है, दुगना करना ना भूलें, वो ना दे इन चीजन ने। ध्यान रखिए, तुम्हें अपने आप ही समझनी है कि एक अनुपात 4 है या कौन सा अनुपात है, या है भी या ना है। तो जैसे 5:20 है, तो 20 का 2 गुना 40। जैसे 6:24 है, तो 24 का दुगुना कितना हो गए 48। जैसे 7:28 है, तो 28 का दुगुना कितना हो गए 28 दूनी 56। जैसे 8:32 है, 8:32, 8 चौक 32, तो 32 का दुगुना कितना 64। जैसे 9:36 है, तो 36 का दुगुना कितना 72। जैसे 10:40 है, 10:40, तो 40 का दुगुना कितना 80। ऐसे करके आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप धड़ाधड़ भटाभट बताते जाओगे। सही है? बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखें, 1:4 पर ही लागू है। अब आप में से अगर किसी के मन में यह चीज आ रही हो कि भैया इनमें से इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाओ कि ये सही है या नहीं है, इस फॉर्मूला से करके दिखाओ, तो मैं बस एक ही बात कहूंगा, बाबू थोड़ा बहुत भरोसा हमारा कर ले करो। जिंदगी में तुम सब मतलब 7 जन्मन को वादो कर लियो एक दूसरे से, कायते कर लियो, थोड़ा बहुत हमारे 2 मिनट की बात को भरोसा ना कर सको, ऐसी भी क्या नाराजगी है? हम भी कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के ही कह रहे होंगे, हमारे भरोसा कर लो, मैं झूठ ना बोल लो, झूठ ना बोल लो। 1:4 के हर एक सवाल में कोई सो फॉर्मूला लगा लियो, मिनट को दुगुनो ही आवे को, मिनट को दुगुनो ही आवे को। मान लो मेरी बात, कर लो मेरा भरोसा, कर लो, एक बार भरोसा करके देखो ना, अब ठीक हो जाएगा। चलो खैर अच्छी बात है, किसी को भी करके देख लो आप, निश्चित रूप से बेहतर करके आओगे। बात समझ में आ रही है? विश्वास है ना तुमको मुझ पर? चलो बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब मानकर चलो, अब मानकर चलो सवाल हमसे यह कह रहा है कि भाई साहब 5:25 हो रही है, तो आंसर बताओ कितना आएगा। 5:25 हो रही है, तो 5:25 का आंसर कैसे निकालेंगे? बड़े ध्यान से समझना है। 25 को आधो बताइयो कितनो है? 25 को आधो, 25 को आधो हो गए 12.5, 12.5 आधो का कर दियो। तुम तो दुगुनो कर रहे हैं, ए रे लाडले मेरे शेर, मैं दुगुनो कर रहा हूं जब 1:4 हो, लेकिन अब 1:5 है, तो 1:5 पे आधा करेंगे। मैं आपको फिर से ये बात रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग 1:10 जैसे ही दिखे तो सीधे घंटे में 25 की गुणा करनी है। क्या बोला? जितने भी घंटे हैं उनमें आपको 25 की गुणा करनी है। मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आपको 1:4 मिले तो जितने भी मिनट हैं, ध्यान रखना घंटे की करनी है 25 में, 1:10 पे, 1:4 में मिनट का दुगुना करना है। क्या बोला मैंने? मिनट का 2 गुना करना है, मिनट का 2 गुना करना है। और मेरे प्यारे गुड्डा जैसे ही 1:5 मिले, 1:5 और 1:6 दोनों पर सेम ही ट्रिक है। 1:5 और 1:6 दोनों पर एक ही ट्रिक लागू होगी। मेरे प्यारे गुड्डा 1:5 और 1:6 की एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक होगी मिनट का आधा, वो ट्रिक होगी मिनट का आधा। बात समझ में आई कि नहीं?
वो ट्रिक होगी मिनट का आधा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? अब ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि 5-25 क्या है? 1:5 है। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो सीधी सी बात है 25 का आधा 12:30 हो गया। मैंने आप लोगों से कहा, जैसे आपसे कह रहा है 2:10, तो ये भी कितना? 1:5, तो 10 का आधा कितना है? 5 हो गया। कहने का मतलब आप किसी भी सवाल को कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई 8:40 है, तो कितना हो जाएगा? 40 का आधा कितना हो जाएगा? 40 का आधा 20 हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई जैसे सवाल है 10 बजकर जैसे मतलब ये तो 1:5 है, 1:6 की भी सेम ट्रिक है। जैसे आपसे कह रहा है कि भाई 9:54 पर आंसर कितना है, तो 54 का आधा कितना है? 27 हो गया। मैंने आपसे कहा, जैसे सवाल यहां पर कह रहा है आपसे कि सवाल बताएंगे 5:30, तो 5 6 30, 1:5 30 का आधा कितना है? 15। ये आंसर हो गया। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगता है कि मैं ट्रिक भूल जाऊंगा, मैं भूल गया तो क्या करूंगा? ये जो तो है ना, बीच में जो तो आता है तुम्हारे मन में कि मैं भूल गया तो क्या करूंगा, तो मेरे प्यारे गुड्डा कुछ नहीं करना। मेरे प्यारे वीर, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 60H डिफरेंस 11m/2। इससे आप निश्चित रूप से बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की क्लास 50 मिनट की क्लास रही है। मेरी कोशिश रही कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लास सिखा पाऊं, क्लास समझा पाऊं। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद एक क्लास और है, और उस क्लास को लेने के बाद मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि मम्मी अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। और वास्तविकता मैं तुमको सच बताऊं कि हम लोग, मतलब ऐसे समझो कि जीवन में मेरे में अगर कभी हंसी खुशी और ये सारी मतलब चीजें थोड़ी बहुत, मतलब जो परेशानियां, उनको भूल पाता हूं, तो आपकी क्लास में आकर एहसास हो पाता है। बाकी सच यही है कि ये हंसी मजाक ये सबसे परे भी एक चीज है, और वो चिंता है कि मम्मी कब ठीक होकर घर वापस आएंगी। क्योंकि इसलिए नहीं, मुझे पता है वो ठीक होके आ जाएंगी, पर इसलिए कि सच बताऊं तो पता है, मतलब मम्मी से हमेशा, देखो सबका ही होता है भाई, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए माता पिता खास ही होते हैं। और वास्तविकता बताऊं, कुछ ऐसा रहा हमेशा से कि मम्मी से इतना लगाव हमेशा रहा है कि जब साथ रहता था, मतलब जब स्टूडेंट लाइफ थी, तो जब तक मतलब बैठकर 2-3 घंटे आराम से बात नहीं की, तो तब तक ऐसे लगता था कि यार जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं है। और आज मान के चलो कि मम्मी से अब जैसे थोड़ा अपना ये एक तरीके से समझो कि कोचिंग लाइन आ गई, थोड़ी जिम्मेदारियां आ गई, तो मम्मी से डेली मुलाकात नहीं हो पाती थी, लेकिन फोन पर 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा इतनी बातें हो पाती थी। अब वो सैटरडे से मतलब एडमिट है, तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि अभी फिलहाल 10 मिनट के लिए सुबह मिलने देते हैं, 10 मिनट के लिए शाम को मिलने देते हैं। आईसीयू में एडमिट है। सुबह तो मैं मुलाकात कर नहीं पाता हूँ उनसे, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो 11 बजे का टाइम है मिलने का, लगभग 11:45 से 12 बजे का। 11:45 है या 10:45 है, मतलब इन दोनों में से ये कोई सा, और उस टाइम पर मेरी क्लास होती है, तो मैं नहीं जा पाता हूँ। क्लास भी जरूरी है, सिलेबस भी कराने, एग्जाम भी आ रहे हैं। शाम को मिल पाता हूँ। कल मैं यहाँ से जब गया था तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा देर हो गई, नहीं पहुंच पाया, शाम भी कल मुलाकात नहीं हो पाई। और फिर थोड़ी देर के लिए जो गार्ड साहब खड़े हुए होते हैं गेट पे, उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ी देर के लिए गया। तो हमारी मम्मी को पता है क्या टेंशन थी, मतलब एक चीज होती है कि जब इंसान का इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, सोचो कि 40 टांके एक पैर में और 40 टांके एक पैर में, दोनों में मिलाकर 80 टांके आए उनको। बहुत बड़ी बात होती है 2.5 घंटे ऑपरेशन होना, 2.5 घंटे ऑपरेशन होना। और
मतलब हड्डी को पूरा काटना, फिर दूसरी उसकी जगह फिट करना, घुटने के ऑपरेशन हुए थे, आपको बताया मैंने। अब मतलब जब मैं मम्मी के पास पहुंचा तो मैंने कहा कि तुम ठीक तो हो, अब थोड़ा फायदा महसूस कर रही हो? तो हमारी मम्मी को मतलब ये टेंशन नहीं है कि उनके 40 टांके आए, उनको टेंशन ये थी, वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तू कोचिंग से सीधो सीधो भागे आए हो क्या, कुछ खाए के भी आए हो है, कुछ खा भी लियो तेने के ना। मतलब सच में यार, हम सब की जो माता होती हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अपने दर्द को इग्नोर करके हंसने की कोशिश कर रही हैं। वहां जो अंदर सिस्टर थी, मतलब जो नर्स वगैरह होती है उनसे सिस्टर बोलते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कैसी तबीयत है अभी, तो उन्होंने कहा कि तुम आए हो, तुम्हें देखकर थोड़ा हंस रही हैं, बाकी काफी दर्द था इनके, तो हमने दर्द की दवा वगैरह दी है, तो थोड़ा फायदा है। सुबह से नहीं हंसी थी, तुमको देख के थोड़ा हंस रही हैं। उनकी परेशानी इतनी होने के बावजूद वो मुझसे पूछ रही कि मैं तो ठीक हूं, तू बता रोटी खाया है हो क्या ना, रोटी खाई सुबह से, वो मुझसे ये पूछ रही हैं। मतलब शब्द नहीं है, ये वास्तविकता है कि किसी के भी प्यार को आजमा कर देख लो, हर एक के प्यार में कुछ ना कुछ आधा अधूरा निकलेगा, और एक माँ का ही प्यार है जो वास्तव में दूसरे से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। माँ का प्यार वास्तव में अंधा ही होता है। और फिर अब कल में 1 मिनट मिला फिर उनसे, उस गार्ड भाई जो थे वहां पे, उनसे रिक्वेस्ट करके, अब मैं तुम्हारी क्लास के बाद एक क्लास और है अभी एनटीपीसी की, उसके बाद उनसे मिलने जाऊंगा, हालांकि कल शायद छुट्टी हो जाएगी, तो कल घर आ जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर माँ माँ ही होती है। आप सभी लोग बढ़िया रहो। अभी कल शाम मुझसे एक चीज और कह रही, बोली कि पहली बार जिंदगी में ऐसा होगा जब मैं नवरात्रि व्रत नहीं रखूंगी। मतलब वो जब से, एक कहते हैं ना, जैसे एक होता है भाई, जब से हमने सुर्त संभाली है, इसका मतलब यह है कि वो कह रही कि हमने तो कभी इन बातों पे गौर भी नहीं किया, उन्होंने क्या क्या कर दिया हमारे लिए। कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती से फुर्सत नहीं मिली, आज बड़े हो गए तो आज इन चीजों से फुर्सत नहीं मिल रही कि जी हम बिजी हैं, हमारी क्लास है ये। और वास्तविकता उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कर दिया। वो हमेशा से नवरात्रि व्रत रखती आई, केवल इसलिए कि उनकी औलाद खुश रहे, हमेशा से। मतलब किसी ने उनको बताया था कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, उन्होंने वो भी चालू कर दिया, वो कभी खत्म नहीं किया। और आज वो इस बात से परेशान थी कि मैं इस बार व्रत नहीं रख पाऊंगी। मैंने कहा तो कोई बात नहीं है, कि नहीं, ये बहुत जरूरी होते हैं बच्चों की खुशी के लिए। मतलब एक आदमी हॉस्पिटल में आईसीयू में लेटा हुआ है, 40 और 40 टाँके, 80 टाँके टोटल आए हुए हैं, दोनों घुटने बेकार हो गए, 2.5 घंटे के ऑपरेशन के अगले दिन मन में ख्याल ये नहीं आ रहा कि मैं कैसे ठीक होंगी, मन में ख्याल ये आ रहा है कि तूने रोटी खाई मेरे लिए। मतलब मैं अपना केवल उदाहरण दे रहा हूं, ये मत सोचना कि संदीप भैया अपने बारे में कह रहे हैं। मतलब हम सबकी माँ एक जैसी ही होती हैं, हम सबके माता पिता सच में वो अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं हम लोगों की खुशियों के लिए, वो अपने दर्द को भूल जाते हैं हमें हंसाने के लिए। कहीं से भी करेंगे, हमारे लिए करेंगे, हमें कभी भूखा नहीं सोने देंगे, हमेशा हमेशा यूं ही चिंता करते रहेंगे कि ये ठीक रहे, ये ठीक रहे। बाकी मेहनत करते रहो आप लोग, ठीक है। और बस इतना ही कहूंगा कि कभी भी माता पिता पर गुस्सा मत किया करो, यही वो लोग हैं जो हम पर आंख बंद करके प्यार करते हैं। कभी इनकी बातों का बुरा मत माना करो, मम्मी पापा की बात का कभी बुरा मत माना करो, कभी डांट दें, कभी पिटाई कर दें, कभी कुछ भी कह दें, क्योंकि वही हमारे जीवन के वो असली साथी हैं जो कभी सपने में भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन हमारी परेशानियों में अगर हमारी पीठ को कोई थपथपाता है कि हाँ कोई बात नहीं, तू बेटा फिर से मेहनत कर, फिर से आगे बढ़, या हमारी वास्तविक परेशानियों को कोई समझता है, हमारे लिए हर छोटी से छोटी चीज का कोई इंतजाम करता है, तो हमारे माता पिता होते हैं। उनसे बढ़कर सच में कोई नहीं होता। कल मिलेंगे गुड्डा अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।